हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक पुराने स्टॉक्स लेकर जिसका नाम है बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक को मैंने आपको आज से 1 साल पहले भी 610 रुपये पर रिकमेंड किया था और अब जब ये शेयर नीचे गया था, जब ये शेयर 380 के करीब था और 410 के करीब था, तभी भी मैंने आप सभी के सामने ये शेयर को रिकमेंड किया था और कहा था कि ये शेयर सीमेंट का सबसे सस्ता स्टॉक है और आने वाले दिनों में ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा दंगल मचा सकता है। मैं उस समय से इस शेयर पर बहुत ज़्यादा बुलिश था और अब इसमें ब्रोकरेज भी बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनपे जो टारगेट है वो 1235 का इंडिया के ब्रोकरेज ने दिया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं जो सोचता हूँ उस डायमेंशन में और मेरी सोच जो है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके सामने वीडियोस लाता रहता हूँ और जिसकी वजह से आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ तो सबसे अच्छी बात है मार्केट कैप। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो देखिए ध्यान से, वो है 5154 रुपीज़ की। 5154 इस नंबर पे ध्यान दीजिएगा और आगे चलकर जो नंबर बताऊंगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। करंट प्राइस की बात करूँ तो कंपनी ने फ्राइडे को काफ़ी अच्छा रैली ली थी, 4 से 5% की रैली थी और कंपनी के जो शेयर क्लोज हुआ था वो 669 पर क्लोज हुआ था। कंपनी का जो हाई है वो 808 का है और लो जो है 808 का है और लो जो है 372 का है। स्टॉक पी जो है कंपनी वो 10.1 की है। बुक वैल्यू की बात करूँ तो 624 की है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.12 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी की उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, पर फेस वैल्यू की बात करूँ तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है और आप सभी को पता है कि ये एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। और अगर मैं इसकी प्रॉन्स की बात करूँ तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.07 times its book value. Company has delivered a good profit growth of 31.78 CAGR over the last 5 years. Company has maintained एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट। 22.8% का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर कंपनी की एक चीज़ बहुत ख़राब है जो मैंने पहले भी बताई, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इसकी कॉन्स में मौजूद है, वो 7.9% की है। और अगर मैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूं तो ये शेयर जो है अपने पीयर से काफ़ी सस्ता ट्रेड हो रहा है और ऑल टाइम जो इस शेयर का सबसे बड़ा शेयर है उसकी जो पी है वो 20.289 की है और इस शेयर की जो पी है वो है 10.13 की, जो मुझे एक गट्स देती है, गट फीलिंग देती है कि ये शेयर आने वाले दिनों में धमाका मचा सकता है और आप सभी को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की, तो कंपनी ने 1654 करोड़ का सेल्स किया था। 1654 मतलब 1654 करोड़ का सेल्स किया था, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और प्रॉफिट किया था 162 का। और मार्च क्वार्टर में जो है इस कंपनी ने पिछले 12 क्वार्टर का सबसे अच्छा प्रॉफिट किया था, वो 195 है, जो आने वाले समय में कंपनी करती हुई दिखाई दे सकती है। और आपको सब बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1212 करोड़ का सेल्स किया था और प्रॉफिट जो था वो 66 करोड़ का था, तो थोड़ा कम हो गया था। पर इसी की कंपैरिजन अगर मैं पिछले साल से करूँ तो कंपनी के पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से करूँ तो कंपनी का जो सेल्स था 16.27% का था, जो काफ़ी इंक्रीज है। आज इस क्वार्टर का सेल्स और पिछले साल के क्वार्टर का सेल्स में 1.6% का इंक्रीज है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था पिछले साल इसी क्वार्टर में और इस साल 167 करोड़ का किया था, जो इंक्रीज है 85 से 90% की। कंपनी की जो ईपीएस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रही है और इस वजह से मैं अपने हर दर्शक को बार बार कह रहा हूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर में कभी भी पढ़ाई करना हो और महंगे कॉलेज में पढ़ना हो तो आपके पास एक ऐसा शेयर हो जिसको बेचकर आप अपने बच्चों के पढ़ाई, अपने बुढ़ापे का रिटायरमेंट और अपनी बेटी की शादी कर सकें।
और अगर मैं बात करूं तो कंपनी के सेल्स की, तो कंपनी का जो सेल्स था पिछले साल मार्च 2020 में वो 6916 करोड़ का था। और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 5154 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ आप सभी से, कि आपको क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि आपको डिवाइड कर देना है 6916 से, और आप डिवाइड करेंगे तो ये कंपनी 1 से कम आती है और इस रेशियो पे कोई भी शेयर ट्रेड होता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है एक समय जो है वो 21% 33% का हुआ करता था मार्च 2020 में, और वो घटते 7% तक लो तक आ गया, और फिर ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल FY20 में 19% का था और पिछले 12 महीने में 20% का है, जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में मार्च 2011 यानी कि 21% के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको तोड़ सकता है अच्छी तरह से। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 509 का है, 505 का था पिछले साल क्वार्टर में। पर अगर मैं पिछले 12 महीने की बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 509% का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना ऊपर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से, पर कंपनी जो है वो रिकवर कर रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट क्लॉक कर सकती है। और एक चीज़ और बता दूं, इस कंपनी में 5 मेट्रिक टन जो है कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी टॉप फाइव सीमेंट कंपनी में आ सकती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का जो EPS की बात करूँ तो कंपनी की EPS जो है वो 69.65 की है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में 12% का है, पिछले 5 सालों में 17% का है, पिछले 3 सालों में 17% का है और पिछले 10 सालों में -10 का है। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कंपनी का जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 सालों में -0% का ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि पिछले 10 साल मतलब 2010 में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करती थी पूरे साल में, और वो अभी भी उससे रिकवर नहीं कर पाई है। पर पिछले 5 साल की बात करूँ तो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और 32% का प्रॉफिट कंपनी ने ईयरली जो है ग्रोथ किया है। और पिछले 3 सालों में कंपनी ने 45% का ग्रोथ किया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर TTM में पिछले साल कोविड की वजह से, और मतलब कि पिछले 12 महीने में कोविड की वजह से कंपनी ने 45 का जो प्रॉफिट ग्रोथ था उसको मेंटेन नहीं किया और थोड़ा नीचे की ओर गई, और इस कंपनी ने पिछले 12 महीने में 32% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है। अगर मैं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR जो है पिछले 10 सालों में 5% का है, पिछले 5 सालों में 10% का है और पिछले 3 सालों में -18% का है और एक ईयर में 6% का है। और अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 8%, 5 सालों में 7%, पिछले 3 सालों में 7% और पिछले लास्ट एक ईयर में 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूं तो कंपनी की जो रिजर्व और बॉर्डरिंग है उसकी जो रेशियो है वो 0.9 की है, जो एक सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी ठीक ठाक बात मानी जाएगी। इसलिए इतना ज़्यादा मैं इस पर वो नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा कि ये शेयर में जो FII हैं, इसमें जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बना के रखी है 62.90, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। पर FII की बात करूं तो दिसंबर 2017 में FII की जो होल्डिंग थी वो 2.61% की थी, जो बढ़कर हो चुकी है 3.38% की, और सबसे हाईएस्ट होल्डिंग थी वो मार्च 2020 में थी, वो थी 4.17% की। अगर DII की होल्डिंग की बात करूँ तो DII की होल्डिंग भी है पिछले 3 सालों में 1% तक 0.9% तक बढ़ी हुई है, और मैक्सिमम होल्डिंग जो गई थी वो सितंबर 2019 में गई थी, वो गई थी 16.45% की, और 14.25 से कंपनी ने 1% का 0.9% का इंक्रीज किया है। और अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक के हाथ से ये जो शेयर है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। पहले दिसंबर 2017 तक इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 20.24% थी
और जो घटती हुई आई है 1.67% तक की। और अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि ये शेयर मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं आपको पता होगा कि मैं अपने वीडियोस में टेक्निकल लेवल्स के बारे में जानकारी देता हूं। तो इस वीडियो में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस शेयर में रहते हैं तो ये शेयर बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये शेयर जो है एक बहुत बढ़िया टारगेट हम सभी को आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो अगर मैं देखूं इसके टेक्निकल टारगेट्स के बारे में, तो अगर मैं टेक्निकल टारगेट के बारे में बात करूं तो ये कंपनी का जो टेक्निकल के टारगेट है, तो आपको ध्यान में रखने हैं वो लेवल्स जहां पर आपको इसको सपोर्ट देखना है। तो अगर ये शेयर 650 का आपको इस शेयर में सपोर्ट लगाना है, 650 का आपको सपोर्ट लगाना चाहिए नीचे में शेयर, जहां पे आप इस शेयर को 650 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए आसानी से। 650 का स्टॉप लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे में आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 607 पर। एक्यूमुलेशन जोन है, मतलब कि यहाँ आए तो आपको खरीदना है 573 पर और 530 तक, 480 तक, 428 तक, और जो लो है 372 तक आपको इस शेयर को खरीदना है। कोई भी करेक्शन आया तो आप इस शेयर को ज़रूर खरीदिए, नीचे में काफ़ी अच्छा रिटर्न आने वाले समय में आपको दे सकता है। पर सबसे अच्छी बात मेरे शेयर की, मेरे इस चैनल की, आने वाले दिनों में कौन से टारगेट हम इस शेयर से सोच सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं, आजकल ब्रोकरेज जो है इस शेयर पे बहुत ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने टारगेट दिया है 1235, और मैं उनसे भी ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरा टारगेट है 1500 तक का। इस शेयर पर मैं 1500 तक के टारगेट के लिए आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो 1500 का टारगेट, तो अगर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से लेवल्स पे आपको इस शेयर पे ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है जो लेवल्स आ सकते हैं। 1500 का टारगेट तो मैंने बता दिया, पर आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है। तो अभी ये शेयर चल रहा है 669 पर। आपको पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 698, ध्यान दीजिए। उसके ऊपर 728, फिर 761, फिर 850, फिर 1000, फिर 1250, और फिर 1500 तक के टारगेट्स आने वाले समय में आप सभी को दिखाई दे सकते हैं। तो अगर देखिए थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मैं ऐसे ही आने वाले समय में ऐसे ही अपने हर शेयर को आपके साथ साझा करूंगा, और हर शेयर जो मैंने रेकमेंड किया है आप सभी को नीचे लेवल में, ऊपर लेवल में आप सभी को बताता रहूंगा। तो अगर आपको ये बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टी बैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।